मेरा नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ राजहंस है और ये वीडियो के माध्यम से मैं आपसे एक ऐसी त्रासदी के बारे में बात करने वाला हूँ जो हाल ही के दिनों में दुनिया में घटित हुई। ये भूकंप आया और टर्की और सीरिया ऐसे दो देश हैं जहां सबसे ज्यादा तबाही मची। 6 फरवरी से आने लगा और फिर कई बार आया और इसमें संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका थी, संयुक्त राष्ट्र या यूएन ने किस तरह से रिलीफ प्रोवाइड किया। तो सबसे पहला तो ये है कि हमने एक H6 नाम के पार्टनरशिप को मोबिलाइज किया। तो H6 के अंदर UNFPA आता है, यूनिसेफ आता है, UN विमेन आता है, WHO आता है, UN एड्स आता है और वर्ल्ड बैंक आता है। तो कैसे ये 6 जो UN की एजेंसीज है इन्होंने मिल करके अपने एफर्ट्स और करीब 300 मिशंस को डिप्लॉय किया, इस बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे इंफॉर्मेशन साझा करने वाला हूं। तो देखिए, ये जो भूकंप आया ये एक तो पीक ऑफ विंटर में आया और ऊपर से पहले ही लोग इतने बेघर थे सीरिया जैसे जगहों में, तो भूकंप के आ जाने से और ज्यादा तकलीफें बढ़ गई, हजारों लाखों लोग बेघर हो गए। तो सबसे पहले जो यूएन ने किया वो यही थे कि सर्च एंड रेस्क्यू पे काम किया हमने। इसके अलावा हमारा एक प्राइमरी फोकस वुमेन एंड चाइल्ड हमेशा रहा है। तो इसके जो H6 में यूनिसेफ है, UNFPA है, UN विमेन है, ये सब उसी दायरे पे काम करते आए हैं। और वुमेन के स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में हम माताओं की बात करें, हम गर्भवती महिलाओं की बात करें, नवजात शिशुओं की बात करें, तो ये सब थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन में आता है। तो इन्हें कैसे राहत पहुंचाई जा सके, इस डायरेक्शन में काफी काम किया गया। उसके अलावा रीसेटलमेंट एफर्ट्स चालू हैं, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ चालू हैं। तो ये सब करके हम एक तरह से परिस्थिति को फिर काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस चरण में जो सबसे पहला रिलीफ प्रोवाइड किया वो सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस से डायरेक्टली था। $397 मिलियन अभी तक सैंक्शन किए जा चुके हैं। $1 बिलियन की अपील है, जिसमें से कि 400 मिलियन के करीब तो खुद यूएन लगा चुका है अपने सारे एजेंसीज ये H6 पार्टनरशिप के माध्यम से। इसके अलावा काफी फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन, रेड क्रॉस जैसी सोसाइटीज को भी रीच आउट किया गया है। सेक्रेटरी जनरल का खुद का आह्वान है कि अप्रैल तक वो $1 बिलियन रेज कर चुके होंगे टर्की एंड सीरिया में राहत कार्य के लिए। सो इस तरह से एक काफी बड़ी लेवल पर मुहिम हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि खुद सेक्रेटरी जनरल इसे इन डेवलपमेंट्स को ओवरसी कर रहे हैं। साथ में 3 अंडर सेक्रेटरी जनरल्स को भी डिप्लॉय किया गया है। H6 पार्टनरशिप को मोबिलाइज किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है बिकॉज 6 मेजर एजेंसीज है यूएन की जो इसमें शामिल है। तो मैंने आपको बताया किस तरह से H6 पार्टनरशिप को मोबिलाइज किया गया है। इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल खुद इस मुहिम को ओवरसी कर रहे हैं। $397 मिलियन उन्होंने खुद अपने फंड से दिए हैं। इसके अलावा 300 के करीब मिशंस H6 के अंदर डिप्लॉय किए गए हैं। इसके अलावा यूएन किन क्षेत्रों पे काम कर रहा है, तो सबसे पहले हम डिजास्टर असेसमेंट एक्सपर्ट्स हमने डिप्लॉय किए हैं। किस हद तक डिस्ट्रक्शन हुआ है उसे स्टडी करने के लिए। कोऑर्डिनेशन ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस हमने किया है जिससे कि सर्च एंड रेस्क्यू में मदद मिल सके। इमरजेंसी रिलीफ हमने प्रोवाइड किया है इस ऐसे समय में। साथ में फूड एंड मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड किए हैं। छोटी चीजें जैसे थर्मल ब्लैंकेट्स, क्योंकि बहुत ठंड के दौरान ये आया पूरा भूकंप, तो थर्मल ब्लैंकेट्स हो गए, अदर लाइफ स्टफ, ये सब हमने डिप्लॉय किया जिससे कि हम काफी हद तक डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल करके टर्की और सीरिया में रीडेवलपमेंट और रीसेटलमेंट जैसी एक्टिविटीज फिर से होने के लिए सहयोग प्रोवाइड कर सकें। H6 पार्टनरशिप, तो ये क्या है इस पे थोड़ा गौर कर लेते हैं। तो H6 में मैंने जैसे बताया 6 पहलू आते हैं। सबसे पहला है UNFPA या यूएन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, जिसे आज की तारीख में पॉपुलेशन फंड कहा जाता है। ये मुख्य तौर पे गर्भवती महिलाओं के लिए, नवजात शिशुओं के लिए बनाया गया फंड है। दूसरा है यूनिसेफ, जिसे आप जानते होंगे, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। सिमिलरली एक यूएन विमेन नाम की सेपरेट शाखा है। WHO तो आप सब जानते ही हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा UN एड्स, जो कि एड्स और करीब करीब इसके आसपास जितने इस तरह की कम्युनिकेबल डिजीज है उसके रोकथाम पे काम करता है। और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक। तो ये 6 स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं यूएन के जो कि इस पूरे मुहिम में शामिल हुए हैं रिलीफ एफर्ट्स प्रोवाइड करने के लिए। यूएन सर्फ सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पांस फंड के बारे में मैंने आपको बताया। इसमें 25 मिलियन ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए 7 फरवरी को ही सैंक्शन कर दिए गए, जिससे कि इमीडिएटली रिलीफ पहुंचाई जा सके टर्की और सीरिया को। और ये ऐसा फंड है जो मिक्स्ड पूल फंड है। सो इसमें बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी, इवन उनकी गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज, एनजीओस, सब इस फंड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि किसी ना किसी लेवल पर वो रिलीफ प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा एक एडिशनल 25 मिलियन सीरिया को प्रोवाइड किया, क्योंकि मैं समझता हूं इस त्रासदी
त्रासदी में सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो वो सीरिया का हुआ है। पिछले कुछ नहीं तो 20-25 सालों से सीरिया में इतनी ज्यादा आतंकवाद के कारण लड़ाइयां चलती आई हैं, और उस दौरान आप सोच के देखिए इतनी बड़ी भूकंप वहां पर आ गई। और ये भूकंप जो आया, एक बात गौरतलब है कि ये पीक ऑफ विंटर में आया, तो आप सोच के देखिए कितनी ज्यादा त्रासदी रही होगी वहां। करीब 300 के करीब जो मिशंस हैं जो H6 के दायरे में रह के काम करेंगी, इसमें सब तरह के लोग हैं। यूएन का जो मिलिट्री कॉर्प्स है, पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा मेडिकल कोर जिसे कहते हैं, मेडिकल कॉर्प्स लिखा जाता है अंग्रेजी में, वो भी इसमें शामिल हैं। तो इस तरह के सभी सेक्टर के लोग हैं, चाहे वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस हो या मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड करना हो, इमरजेंसी रिलीफ प्रोवाइड करना हो, इस सब लेवल पर यूएन ने काफी हद तक काम किया है। इसके अलावा एक मेजर चीज है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक फंड है, सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पांस फंड, यूएन सर्फ के नाम से, CERF। ये एक महत्वपूर्ण फंड है जो केवल इसी त्रासदी के लिए बनाया गया, और इसमें काफी पैसा स्पेशली रीसेटलमेंट, सर्च एंड रेस्क्यू एंड इमरजेंसी रिलीफ के दायरे में यूएन ने सैंक्शन किया है। तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार में बताना चाहता हूं। एक ओवरव्यू था किस तरह से यूएन इन सभी डायरेक्शंस में काम कर रहा है। एक वेबसाइट है जो मैं आप चाहता हूं आप सब विजिट करें, crisisrelief.un.org। तो ये वेबसाइट पे जाएंगे, आपको यूएन सर्फ के बारे में पढ़ने मिलेगा। सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पांस फंड, पहले ही हम 50 मिलियन इसमें लगा चुके हैं, 25-25 के 2 इंस्टॉलमेंट में। इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल ने 397 मिलियन और लगाया है। 1 बिलियन की एक अपील चल रही है जिसमें दुनिया भर के फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस ने भी कंट्रीब्यूट किया है। बट एक छोटे स्तर पे आप और मैं भी कुछ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें जाकर के छोटा सा डोनेशन, $1, $2 इस तरह की अमाउंट आप दे सकते हैं। हम सबको साथ में मिलकर इस त्रासदी से निपटना होगा। ये जो पूरा वेव चला डिस्ट्रक्शन का, इसमें बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ, और अब सब रीबिल्डिंग एफर्ट्स चल रहे हैं। तो इसी डायरेक्शन में हम भी लगे हैं, और मैं चाहता हूं आप सब भी छोटे स्तर पे जो भी कर सकते हैं करिए। धन्यवाद।